100 डे चैलेंज डे 46। इस दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करने के बाद लंदन ही क्यों भागते हैं? मतलब इतनी सारी सिटीज़ हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, और कहीं क्यों नहीं जाते? भाई क्वालिटी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पुराने ज़माने में ट्रेड कैसे होता था? चीज़ों को लेन देन करने के लिए एक चीज़ दो, दूसरी चीज़ लो, एक वस्तु के बदले दूसरी बदली। ये कुछ टाइम तक तो अच्छा चला, लेकिन टाइम के साथ ये चीजें परफेक्ट वर्क नहीं कर रही थी, और यहीं से स्टार्ट होता है बैंकिंग सिस्टम, करेंसी और कॉइन्स। अब ये तो सभी कोई जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर कंट्रीज में राज किया है, ये तो पुरानी बात हो गई। लेकिन जो हमारे बैंकिंग सिस्टम्स हैं और रूल्स रेगुलेशन, वो अभी तक उनके ही बनाए हुए सिस्टम पर चल रहे हैं, और हर कंट्री को ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम का असली गेम। बैंक जो है ऐसे ऑपरेट नहीं करता कि मेरा 500 है जो ले लो, बैंक ने बोला ठीक है आपको 6% ब्याज मिलते रहेगा, क्योंकि बैंक इसी 500 को 10% ब्याज में लोन बांटेगा और उसी 10% के बीच में अपना प्रॉफिट बनाएगा। रियलिटी में बैंक में होता यह है कि ए पर्सन गया बैंक के पास, उसने 500 रुपये जमा किया, बी पर्सन आया, वो कार लोन या फिर होम लोन अप्लाई करता है जिसमें उसे 500 रुपये मिलते हैं। बी पर्सन जाता है कार लेने, और कार शोरूम का जो मालिक है उसका बैंक अकाउंट उसी बैंक में है, तो बैंक का पैसा तो सिर्फ 15 मिनट में ही बैंक के पास वापस आ गया, और बैंक ने उसमें दोबारा से लोन दे दिया डी पर्सन को। तो बैंक के पास ओरिजिनल मनी तो सिर्फ 500 है, लेकिन बैंक ने 3 लोगों को पैसे दिए, और बस ये नंबर के फ्रेम में घूमते रहता है, और बैंक लोन बांटते रहता है अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके। और इसी तरह से बैंक पैसा क्रिएट करता है, पैसा बनाता है, क्योंकि जब तक कोई वर्ल्ड वॉर या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आता है, तो सभी को ही एक साथ तो बैंक में पैसे लेने नहीं आएंगे। और इस बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए बिग मनी, यानी वेल्दी पीपल्स, बहुत सारे अमीर लोग जो पैसा बना सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स तो हमेशा से आगे थे, तो इस बैंकिंग सिस्टम का कैपिटल बनता है लंदन। अब क्योंकि लंदन को बिग मनी की ज़रूरत है, तो आपने चाहे फ्रॉड ही क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आप किसी तरीके से लंदन पहुंच जाते हैं पैसे लेके, तो वहां की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। अब मैं इसका रीज़न आपको आगे बताऊंगा पूरा गेम। यूके को पूरा सिस्टम ऑपरेट करने के लिए फाइनेंशियल कैपिटल बनना जरूरी था, और इसीलिए यूके का लॉ अमीरों के हिसाब से बना। अगर आप वहां पैसे लेके पहुंच जाते हैं तो वहां आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, अब चाहे आपने वो पैसा गलत काम करके ही क्यों ना लाया हो। और ऐसा ही एक लॉ है जिसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बिजनेस स्टैंड किया है, तो उसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने अपना बिजनेस दिखा के एक बैंक से लोन लिया। अगर आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर इन केस अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाते हैं, तो यूके के लॉ के अकॉर्डिंग बैंक आपको पर्सनली टच नहीं कर सकता है, ना ही आपके पर्सनल इनकम को, ना ही आपके पर्सनल एसेट्स को। बैंक सिर्फ अपने बिजनेस एसेट्स को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकती है, और बैंक को जो भी लॉस होगा उसमें बैंक की ही गलती होगी कि उनको देख सुनकर लोन देना चाहिए था। और इसीलिए विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग लंदन भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ का लॉ ही ऐसा है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर फ्रॉड करने लगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने के बहाने बेफिजूल के लोन लेने लगे और पैसे लेकर यूके भाग जाते थे। तो यूके के अंदर अगर आप किसी भी तरह से पैसा लेकर पहुंच जाते हैं, तो यूके में आपके ऊपर सिविल केस होता है, ना कि क्रिमिनल केस। और सिविल केस में आप किसी भी पर्सन को यूके से इंडिया नहीं ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूके फ्रॉडस्टर को बढ़ावा दे रहा है, वो बस अपनी इकोनॉमी बचा रहा है, और इन सब में पिसता है सिर्फ एक गरीब आदमी और मिडिल क्लास। और ऐसे इलीगल पैसों का यूज होता है स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप के लिए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये पंप एंड डंप क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कोई 1 रुपए का स्टॉक भागते जाता है 1000 रुपए चला जाता है। तो बड़े ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाते ही जाते हैं, और कुछ लोग बिना एनालाइज किए उसमें इन्वेस्टिंग करते जाते हैं, और जब स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका होता है तो अचानक से अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो स्टॉक सीधे नीचे गिर जाता है। जो 1000 का स्टॉक होता है वो सीधा 10 रुपये 5 रुपये में अटक जाता है। तो बीच में जिन लोगों ने बाय किया होता है उनका पैसा लूज हो जाता है, और इसी से होता है लॉस। और इसमें भी सिर्फ पिसता है मिडिल क्लास। तो कुल मिला के हमारा जो लॉ है और जो सिस्टम है, मिडिल क्लास को बर्बाद करने में ही तुला होता है। तो भाई आप लोग खुद सोचो कि इस दुनिया में कितने बड़े बड़े गेम्स चल रहे हैं, और हमें यहाँ ऑटो के पैसे बचाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, 9 to 5 जॉब करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। बड़े लोगों का, अमीर लोगों का माइंडसेट ही कुछ और नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा होता है, और हम अपने लव रिलेशनशिप से ही मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। भाई घंटा होगी तरक्की तुम्हारी। मिलते हैं नेक्स्ट डे।